अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है कम्प्लेक्स नंबर, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक से लिया गया है। अच्छा, तो कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले देखें स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए ना कि कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। ठीक है जी। कम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया? देखें, अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। जब मैं इस पॉलिनोमियल में इसको x के लिए सॉल्व करूंगा तो मुझे सबसे पहले पॉजिटिव वन को राइट साइड पे लेके जाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव वन। अब जब मैं x के लिए स्केयर को ख़त्म करूंगा, बोथ साइड पे रूट लूंगा, तो मेरे पास यहाँ से जो x की वैल्यू आएंगी रूट लेने से वो क्या आ जाएंगी? स्केयर रूट प्लस माइनस नेगेटिव वन। अब हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो क्या देता है? एरर देता है। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस इसीलिए करवाया गया कि वो ऐसे पोलिनोमियल्स का सॉल्यूशन दे सके जिनमें अंडर रूट के अंदर क्या आता है? माइनस आता है। ठीक है, हर पोलिनोमियल में ऐसे नहीं होता। अगर मैं इसके कंपेयर में एक और आपके सामने पोलिनोमियल लिखता हूँ, इक्वेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। जब मैं इसको एक्स के लिए सॉल्व करूंगा तो माइनस वन को राइट साइड पे लेके गया, प्लस वन, स्क्वायर को ख़त्म किया, तो अब मेरे पास कोई एरर नहीं आया। ठीक है, तो लेकिन कुछ पोलिनोमियल्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास अंडर रूट के अंदर क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। तो कम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस इसीलिए करवाया गया ताकि वो हर उस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन दे सके जिसमें अंडर रूट के अंदर क्या आता है? माइनस आता है। और इस अंडर रूट माइनस वन को एक कम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया गया जिसको हम क्या कहते हैं? आयोटा। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं आयोटा स्केयर की वैल्यू लिखूं, बोथ साइड पे अगर स्केयर लूँ तो आयोटा स्केयर की मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? माइनस वन। अगर अब हम कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं, वो कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन होती है हमारे पास। कम्प्लेक्स नंबर which can be written in the form of x plus iota y। ऐसा नंबर जो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कम्प्लेक्स नंबर को हम यूजली z से डिनोट करते हैं, और इसमें हमारे पास ये जो x है और ये जो y है, ये दोनों हमारे पास रियल सेट से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। रियल सेट में हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस में कोई नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव में कोई नंबर हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्स और वाई हमारे पास कहाँ से बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। हर कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी, अब हम ये सीखेंगे कि वो दो पार्ट होते कौन से हैं। हर कम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं। एक होता है रियल पार्ट। रियल पार्ट वो वाला नंबर होता है जिसके साथ आयोटा ना हो। ठीक है, और फिर हमारे पास आता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट वो वाला नंबर होता है जिसके साथ हमारे पास क्या हो? आयोटा हो। वाला नंबर होता है जिसके साथ हमारे पास क्या हो? आयोटा हो। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे रियल पार्ट लिख के दें इस कम्प्लेक्स नंबर का, तो रियल पार्ट क्या होगा? जिसके साथ आयोटा ना हो। और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा? जिसके साथ आयोटा हो। आयोटा किसके साथ है? वाई के साथ। तो इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर को तो एक नोटेशन हमारे पास कौन सी होगी? एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और नोटेशन हमारे पास होती है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट डालेंगे। सबसे पहले हम जिसके साथ आयोटा ना हो वो लिखेंगे, और फिर जिसके साथ आयोटा हो, आयोटा के साथ वाला नंबर जो कि हमारे पास क्या है? वाई, उसको लिखेंगे। तो हम अपने कम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम मज़ीद आगे चलें तो हम ये सीखते हैं कि अगर इसमें हमारे पास रियल पार्ट ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होगा? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हेन रियल पार्ट इज़ ज़ीरो। रियल पार्ट ज़ीरो होने का क्या मतलब है? एक्स ज़ीरो हो जाए। अगर मेरा एक्स ज़ीरो हो जाए
तो फिर देखिए हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा। अब ये x मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 खत्म हो गया, पीछे सिर्फ मेरे पास क्या रह गया, आयोटा y। तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट वाला नंबर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जिसमें रियल पार्ट वाला नंबर खत्म हो जाए, 0 हो जाए, उसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है। उसके बाद अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, इमेजिनरी पार्ट कब 0 होगा, जब हमारा y क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। व्हेन y इज इक्वल टू 0। तो अब देखें हमारा कम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया। इसमें हमारा y क्या हो गया, 0। 0 आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा तो उसको भी क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। हमारे पास सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर में क्या रह जाएगा, x। और x हमारा क्या है, हमने स्टार्ट में पढ़ा था x और y दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो आयोटा खत्म होने की वजह से हमारे पास सिर्फ एक रियल नंबर रह गया। ठीक, इस नंबर को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। रियल नंबर इसलिए कहेंगे क्योंकि देखिए हमारे पास इमेजिनरी नंबर तो क्या हो गया, खत्म हो गया। इमेजिनरी नंबर खत्म हो गया तो सिर्फ पीछे हमारे पास कौन सा रह गया, रियल नंबर। तो इसलिए जब हमारे पास इमेजिनरी वाला नंबर ही खत्म हो जाए तो हम सिर्फ कहेंगे कि वो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया है, रियल नंबर रह गया। ठीक हो गया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं नंबर्स की फॉर्म में, और उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास उसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म कैसे लिखी जा सकती है, उसका रियल पार्ट कैसे लिखा जा सकता है, उसका इमेजिनरी पार्ट कैसे लिखा जा सकता है। तो मैं एक लेट कर लेता हूँ एक कम्प्लेक्स नंबर 3 + 2 आयोटा। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी ऑर्डर वाली फॉर्म लिखूं, ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म, ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम कौन सा नंबर लिखेंगे जिसमें आयोटा ना हो, जिसके साथ आयोटा ना हो। तो यहाँ पर हमारा आयोटा किसके साथ नहीं है, 3 के साथ नहीं है, तो पहले क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हम उसके बाद कौन सा पार्ट लिखते होते हैं, इमेजिनरी वाला, आयोटा के साथ वाला नंबर। तो आयोटा के साथ वाला नंबर क्या है हमारे पास, 2। तो ये तो इसकी आ गई ऑर्डर पेयर की फॉर्म। उसके बाद मजीद आगे चलते हैं, हम इसका रियल पार्ट भी उठा के देखते हैं क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट भी देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपसे कहा जाए किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आपने रियल पार्ट लिखना है, रियल पार्ट क्या होगा जी, जिसके साथ आयोटा ना हो, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या होगा, जिसके साथ आयोटा हो। आयोटा किसके साथ है, 2 के साथ है। ठीक हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट इसके बाद हम सीखते हैं कि कंजुगेट क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर का, और उसको फाइंड कैसे किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर लेट करते हैं x प्लस आयोटा y। ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर को मैंने आपको नोटेशन बताई थी, किससे डिनोट किया जाता है, z से डिनोट किया जाता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप इसका कंजुगेट लिखें, तो कंजुगेट की सबसे पहले नोटेशन आप सीख लेंगे, वो क्या होती है, z के ऊपर बार लिखा होता है। जब भी कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लिखा हो तो वो आप समझ जाएं कि वो कंजुगेट है। कंजुगेट की बेसिकली ये डेफिनेशन होती है कि आप आयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर देते हैं। आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करने का क्या मतलब है, अगर वो प्लस लिखा हो आपने उसको माइनस कर देना है, अगर वो माइनस लिखा हो आप उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बस ये सिंपल सी इसकी क्या डेफिनेशन है। इसको नंबर्स की फॉर्म में लेके देखते हैं। एग्जांपल एक ले लेते हैं, एक लेट कर लेते हैं, कम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास 3 - 2 आयोटा। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, मैं माइनस है, आयोटा के साथ मेरा क्या साइन है, माइनस है, तो इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है। आपने याद रखना है हमेशा, हमारे कुछ बच्चे ये समझते हैं कि सेंटर वाला साइन हम चेंज कर दें, ऐसा नहीं होता। आपने आयोटा के साथ वाला साइन देखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आयोटा हमारा शुरू में लिखा आ सकता है और रियल नंबर हमारा बाद में लिखा आ सकता है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है। तो अब अगर मैं इसका कंजुगेट लिखूं, तो देखें आयोटा के साथ वाला साइन, तो वो सेंटर वाला नहीं देखना आपने, आयोटा के साथ वाला साइन। आयोटा इस बार शुरू में आ गया तो आयोटा के साथ वाला साइन माइनस है, तो मैं उसको क्या लिख दूंगा, प्लस। और सेंटर वाला साइन इसी तरह रहेगा, क्योंकि कंजुगेट में हम सिर्फ आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करते हैं। ठीक है। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इसको देखते हैं कि कंजुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने से के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में सबसे पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम प्लॉट जो करते हैं पॉइंट को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में देखते हैं नंबर को। इसकी जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म बनेगी वो मेरे पास क्या बनेगी, x, y। इसकी जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, सबसे पहले वो वाला नंबर जिसके साथ आयोटा ना हो, और फिर कौन सा नंबर लिखना है जिसके साथ आयोटा हो, जो कि हमारे पास इस केस में क्या है,
माइनस वाई। मैं कम्प्लेक्स नंबर को भी प्लॉट करता हूँ और उसके कंजुगेट को भी प्लॉट करते हैं। हम एक कम्प्लेक्स प्लेन ले लेंगे सबसे पहले। ये मैंने एक कम्प्लेक्स प्लेन ले लिया जिसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं हम। एक्स एक्सिस पे हम रियल पार्ट लेते हैं, तो रियल पार्ट हमारे केस में क्या है जी, एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स। वाई एक्सिस पे हम इमेजिनरी पार्ट लेते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे इस केस में क्या है, वाई, तो इसको यहाँ पे वाई लिखेंगे। अब मैं इस नंबर को देखें जर्नल प्लॉट कर रहा हूँ, मैं किसी एग्जांपल भी लेकर प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जर्नल आपको प्लॉट करना सिखा रहा हूँ। बाद में अगर कहीं पे एक्सरसाइज में अगर प्लॉट करना आ गया किसी नंबर्स की फॉर्म में, तो उसको भी प्लॉट करना सीख जाएंगे। अब जर्नल प्रूफ, जर्नल देखेंगे जर्नल किस तरह इसको प्लॉट किया जाता है। अब देखें एक्स एक्सिस में हमने एक्स को लेना है, तो एक्स कोई नंबर होगा तो वो लेट कर लें यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, एक्स है। वाई एक्सिस पे हमने वाई को लेना है, तो लेट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, वाई है। अब प्लॉट कैसे करते हैं, प्लॉट करने का ये तरीका है, हम देखेंगे कि ये दोनों पॉइंट मीट कहाँ हो रहे हैं, मीट या इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है। कॉमन पॉइंट देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखना शुरू करेंगे कि यहाँ से एक्स आ रहा है हमारे पास, यहाँ से वाई आ रहा है। देखें ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा एक्स और वाई दोनों मीट हो रहे हैं। यहाँ से हमने एक्स को देखा, यहाँ से हमने वाई को देखा, तो ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लॉट हो रहा है। ठीक है। अब अगर इसी तरह अगर मैं अब इसका कंजुगेट प्लॉट करूं, तो कंजुगेट देखें हमारे पास एक्स एक्सिस पे रियल पार्ट को लेना है जो कि पॉजिटिव एक्स है, वाई एक्सिस पे हमने इमेजिनरी पार्ट को लेना है जो कि नेगेटिव वाई है। अब नेगेटिव वाई हमें पता है ओरिजिन से नीचे की तरफ होता है, तो लेट करते हैं कि यहाँ पर लेट सपोज हमारा क्या है, नेगेटिव वाई है। ठीक है। अब हम कंजुगेट प्लॉट कर रहे हैं, ये वाला नंबर प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि x और माइनस वाई हमारा कहाँ पे मीट कर रहे हैं। यहाँ से हमारे पास x आ रहा है, यहाँ से हमारे पास माइनस वाई आ रहा है। देखें ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा कंजुगेट क्या कर रहा है, लोकेट कर रहा है। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, कंजुगेट, जो कि हमने z का बार लिखा हुआ है, x माइनस वाई। अच्छा, यहाँ से एक हमने नई चीज़ सीखी है कि देखें यहाँ पर हमारा कम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पर हमारा क्या है, कंजुगेट है। तो आप अगर देखें तो कंजुगेट हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस पे मिरर इमेज होता है, मतलब यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर है और एक्स एक्सिस के ऑपोजिट साइड पे उसकी इमेज बनी है, कंजुगेट की इमेज बनी है। तो ये आपने याद रखना है कि कम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट नजर आ रहे होते हैं। इसके बाद जी कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए भी, और क्वेश्चंस भी इसके आ सकते हैं कंजुगेट के रिलेटेड। की पॉइंट ये है, सबसे पहला की पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और मल्टीप्लाई करने के बाद हम उन दोनों का कंजुगेट लें, मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर आए उसका कंजुगेट लें, वो हमेशा इक्वल आएगा अगर हम कम्प्लेक्स नंबर का अलग से कंजुगेट लें और दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का अलग से कंजुगेट लें और उन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ये दोनों साइड्स हमेशा क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। ये हमारे पास इसकी क्या प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर को हम पहले डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद हमारे पास दोबारा से एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा, वो जो नंबर आएगा उसका हम बाहर लें, वो हमेशा हमारे पास इक्वल आता है अगर हम z1 का अलग से बाहर लें, z2 का अलग से बाहर लें और उन दोनों को डिवाइड करें। इनका आंसर, दोनों साइड्स का आंसर हमेशा हमारे पास क्या आता है, इक्वल आता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम ये सीखेंगे कि मॉडुलस और मैग्नीट्यूड कम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन हमारे पास ये होती है, डिस्टेंस ऑफ complex number, distance of complex number from the origin
किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस अगर हम ओरिजिन से देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसको कम्प्लेक्स प्लेन एक ले लेते हैं हम सबसे पहले। एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या आएगा जी, रियल पार्ट जो कि हम एक्स से लिखते हैं। वाई एक्सिस में हमारे पास क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट जो कि हम वाई से लिखते हैं। एक लेट करते हैं जी कम्प्लेक्स नंबर, जनरल फॉर्म में ही लेट करेंगे। एक्सरसाइजेज पे जब हम जाएंगे वहां पर हम अलग अलग नंबर ले रहे होंगे, ठीक है। एक्स प्लस आयोटा वाई। अब मैंने आपसे कहा था कि ये एक्स जो है रियल पार्ट है, इसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। तो लेट कर लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक्स पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक लेट कर लेते हैं ये हमारा वाई है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा ये कम्प्लेक्स नंबर क्या कर रहा है, लोकेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा ये वो जगह है जहाँ पर हमारा कम्प्लेक्स नंबर क्या कर रहा है, लोकेट कर रहा है। कम्प्लेक्स नंबर को हमने प्लॉट कैसे किया था, हमने इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखा था एक्स और वाई का, यहाँ से एक्स और यहाँ से वाई। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम लिख भी लेते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्स कॉमा वाई। अब अगर मैं यहाँ P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ एक्स एक्सिस पे, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सिस पे। अब देखें इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास y है, तो सेम यहाँ से यहाँ तक भी हमारे पास क्या होगी, y होगी। अब अगर मैं यहाँ पे इसको पॉइंट्स का नाम दूँ, यहाँ पे ओरिजिन हो गया, इसको यूजली O से नाम दे देते हैं, यहाँ पर A नाम दे दिया हमने। अब अगर आप देखें तो ये OAP जो है ये मेरे पास एक राइट ट्रायंगल बना रही है। क्यों बना रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है। ऐसी ट्रायंगल जिसमें 90 का एंगल बने उसको हम क्या कहते हैं, राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल में हमें पता है कि pythagoras थ्योरम क्या करता है, होल्ड करता है। pythagoras थ्योरम होता क्या है, बेसिकली हम सबसे पहले उसको लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू pythagoras थ्योरम, pythagoras थ्योरम क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज वाली साइड का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर वाली साइड का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड हमारे पास क्या होती है, हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। ये हमारे पास बेस होगी और ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड होगी। अच्छा, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, ओ से पी का डिस्टेंस, ओ से पी का डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम ये नोटेशन डाल रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए से पी का डिस्टेंस, और बेस हमारे पास क्या है, ओ से ए का डिस्टेंस। अब इनकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। ओ से पी हमारे पास क्या है जी, कम्प्लेक्स नंबर जो कि क्या है, जेड, ठीक है, यहाँ तक। और इनका स्केयर होता है तो साथ हमने क्या डाल देना है, इनका स्केयर भी लिख देना है। स्केयर भी लिख दिया हमने। अब इनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। ए से पी का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है, वाई का स्केयर। ओ से ए का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, एक्स, और एक्स का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी। अब अगर हम देखें, हमने मॉडुलस फाइंड करना है, और मॉडुलस की जो नोटेशन होती है वो यहाँ पर अगर मैं आपको स्टार्ट में ही लिख दूँ, मॉडुलस की जो नोटेशन होती है वो z, और इसके सराउंडिंग में हम ये दो लाइंस डाल लेते हैं। ये नोटेशन है मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की। मॉडुलस भी कहते हैं और मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। अब हमने देखें, हमने तो सिर्फ मॉडुलस फाइंड करना है, और मॉडुलस के ऊपर हमारे पास क्या आया हुआ है, स्केयर आया हुआ है। स्केयर को ख़त्म करने के लिए हमें बोथ साइड पे क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। तो रूट जब हम लेंगे तो लेफ्ट साइड से तो स्केयर ख़त्म हो जाएगा रूट लेने से, और राइट साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, मॉडुलस ऑफ z का फार्मूला, जो कि किसके इक्वल होता है, वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर। इसको हम
अगर अरेंज करके लिखें, रीअरेंज की फॉर्म में लिखें, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आया हुआ है, मॉडुलस ऑफ की क्या वैल्यू है, एक्स का स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, क्योंकि एक्स हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट, और वाई हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो मॉडुलस ऑफ जेड की हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आई है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम दूसरी फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि एक्स हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस वाई हमारा कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला है। इसको मेमोराइज कर लें, क्योंकि हमने इसको एक्सरसाइजेज में फिर इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद सेम हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम याद रखेंगे, इसको आगे इम्प्लीमेंट भी करेंगे, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद अलग से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और फिर हम उसका क्या लें, मोड लें, वो हमेशा इक्वल आएंगे। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग से मोड लें और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग से मोड लें, और फिर इन दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों साइड्स का हमेशा क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। दूसरा की पॉइंट ये होता है हमारे पास कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले डिवाइड करें, डिवाइड करेंगे अलग से एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और फिर उसका क्या लें, मोड लें, सॉरी मैं कंजुगेट की नोटेशन डाल रहा था, फिर उसका हम क्या लें जी, मोड लें। ये हमेशा हमारे पास इक्वल आएगा अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पहले वाले का अलग से मोड लें और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग से मोड लें, और उन दोनों को क्या करें, डिवाइड करें। ये हमारे पास दोनों साइड्स हमेशा क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ये हमारे पास इसकी क्या प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है जो कि पेज नंबर 10 पे है। इफ z इज अ कम्प्लेक्स नंबर देन मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक एक स्टेटमेंट है जो हमने प्रूफ करनी है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 0 इफ z इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ तक अपनी स्टेटमेंट लेते हैं और उसको प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट ये है कि कम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो और उसका मॉडुलस जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव होता है, क्योंकि 0 से बड़ी जो भी चीज़ हो वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लेना है, एग्जैक्ट नंबर लेना है, कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y। अब इसका मॉडुलस हमें पता है, उसका फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इस मॉडुलस को प्रूफ करना है कि ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं जी, इसके फार्मूले को देखते हैं। इसके फार्मूले में आप देखें तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कौन सी दो नंबर्स लिखे हुए हैं, एक तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक वाई स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। ये दोनों नंबर हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव क्यों होते हैं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों रियल नंबर हैं, और किसी भी रियल नंबर का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, रियल नंबर कोई भी नंबर हो सकते हैं, मतलब माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। तो कोई भी माइनस और प्लस का नंबर हो, जैसे यहाँ पर मैं लेट करता हूँ, मैं -4 लेता हूँ, तो जब हम इसका स्केल लेंगे तो देखेंगे हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएंगे। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि अंडर रूट के अंदर जो हमारे पास दो नंबर थे, एक्स और वाई, एक्स स्केयर और वाई स्केयर, ये हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। रीजन दे सकते हैं, रीजन ये बनी कि एक्स एंड वाई ये दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए इनका स्केयर हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब अगर मैं इन दोनों के स्केयर को प्लस कर दूं, अगर इन दोनों एक्स स्केयर और वाई स्केयर को प्लस कर दूं, तो वो भी ऑलवेज मेरे पास क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर को जब ऐड करेंगे तो वो दोबारा कौन सा नंबर आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, फिर अगर हम उसका स्क्वायर रूट लें, अगर हम इस सम का क्या लें, स्क्वायर रूट, तो वो भी हमेशा क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी, पॉजिटिव नंबर का जब भी अंडर रूट लेंगे तो वो हमें हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव आंसर देगा। तो यहाँ से देखें, ये हमारे पास मॉडुलस कम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का क्या फार्मूला है, जिसको हमने प्रूफ किया स्टेटमेंट के जरिए कि ये हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर, ये मैंने देयरफॉर का सिंबल डाल दिया, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलवेज इज पॉजिटिव। फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने यहाँ तक क्या कर दिया जी? प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये थी कि मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम जीरो लें, इफ, अच्छा देखें, एक ये वाला इफ होता है और एक ये इफ होता है जिसमें दो एफ होते हैं। इसको हम पढ़ते हैं मैथ में इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब ये होता है कि आप स्टार्ट में इस स्टेटमेंट को लेकर, इस स्टेटमेंट को लेकर ये चीज भी प्रूफ कर सकते हैं, और ये वाली स्टेटमेंट अगर स्टार्ट में ले तो ये वाली स्टेटमेंट भी प्रूफ कर सकते हैं। तो इफ एंड ओनली इफ लिखा हो तो हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ये स्टार्ट में लें, इसको प्रूफ कर लें, इसको स्टार्ट में लें, ये प्रूफ कर लें। तो दोनों तरीकों से हमने इसको प्रूफ करके देना है। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट में लेते हैं। मैं क्या करता हूँ जी, मैं मॉडुलस ऑफ जेड को ज़ीरो लेता हूँ। मॉडुलस ऑफ जेड की मेरे पास वैल्यू थी जो कि क्या थी? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं अंडर रूट को खत्म करूँ, बोथ साइड पे क्या लूँगा? स्क्वायर। स्क्वायर लेने से लेफ्ट साइड पे अंडर रूट खत्म हो गया और राइट साइड पे जीरो का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये कब पॉसिबल है? देखें, ये इक्वल टू जीरो कब होंगे? जब हमारे पास एक्स भी जीरो हो, वाई भी जीरो हो, तब जहरी बात है कि हम उनका स्क्वायर लें और ऐड करें तो वो किसके इक्वल आएंगे? जीरो के इक्वल आएंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल कब है? व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर जीरो। ठीक है, ये स्टेटमेंट कब पॉसिबल है? जब एक्स एंड वाई दोनों क्या हो? जीरो हो। तो हमें यहाँ से एक्स की भी वैल्यू पता चल गई कि जीरो है, और वाई की भी वैल्यू पता चल गई वो क्या है? जीरो है। अब अगर हम कम्प्लेक्स देखें, हमने कम्प्लेक्स नंबर को जीरो प्रूव करना है। तो अगर अब मैं कम्प्लेक्स नंबर को लिखूं जो कि किसके इक्वल होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई के। अब अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूं जो मेरे पास आई है, और वाई की भी वैल्यू जीरो पुट करूं, तो ये मेरे पास जीरो और जीरो आ गया। तो इसको हम दोबारा से क्या लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं। तो प्रूव हो गया। हमने स्टार्ट में मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को जीरो लिया और हमने ये प्रूफ कर दिया कि कम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल आ गया? जीरो के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम कम्प्लेक्स नंबर को जीरो लेंगे और प्रूव ये करेंगे कि मॉडुलस किसके इक्वल आता है? जीरो के इक्वल आता है। इसका बाकी पार्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब मैं z को जीरो ले रहा हूँ, z को जीरो लिया। अगर मैं यहाँ पे z की वैल्यू लिखूँ जो कि मेरे पास क्या होती है? एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है। अब देखें, हमने यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू निकालेंगे और मॉडुलस के फार्मूले में पुट करेंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगी? जीरो के इक्वल। अब x और y की वैल्यू तो निकालने के लिए ये तरीका है कि राइट साइड पे जीरो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? जीरो प्लस जीरो आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे कम्प्लेक्स नंबर आएगा। कम्प्लेक्स नंबर जब दोनों साइड्स पे आ गए हैं तो अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं रियल पार्ट को कंपेयर करूं, बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट, बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट, लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट हमारा किसके इक्वल है? एक्स के। राइट साइड में हमारा कम्प्लेक्स पार्ट, कम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल है? कम्प्लेक्स पार्ट जीरो के। तो यहाँ से
x हमारा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब मैं इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करता हूँ बाय कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को आप कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड पे एयोटा के साथ हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है जो कि y है, वो इक्वल आ जाएगा। राइट साइड पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या है, 0 है। तो यहाँ से हमें देखें दो वैल्यू पता चली है, एक x की जो कि 0 आई है और एक y की। अब हमने मॉडुलस को 0 के इक्वल प्रूव करना है, तो मैं मॉडुलस का लिखता हूँ फार्मूला। मॉडुलस का मेरे पास क्या फार्मूला होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं x की जगह और y की जगह उनकी वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि मैंने ऊपर फाइंड की है। तो देखेंगे हमारे पास 0 है, इसका रूट लेंगे दोबारा से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखें हमने प्रूव कर दिया कि कम्प्लेक्स नंबर को 0 लेंगे तो मॉडुलस किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है।